जम्मू कश्मीर के अंदर आपको अपना अधिकार लेना है, अपनी सैलरी को लेना है तो बिना प्रदर्शन वो नहीं मिलेगा, ऐसा ही चल रहा है। और इसी के चलते फिलहाल इस वक्त JNK प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के सामने हम हैं और यहाँ के तमाम जो एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 महीने की जो इनकी सैलरी अब तक रिलीज नहीं हुई है उसको लेकर और इसके साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। और इनके अभी अगर हम बात करते चले 29 डेज जो है वो इनको हो चुके हैं अब तक लगातार प्रदर्शन करते हुए, लेकिन कोई भी आश्वासन, कोई भी आशा की किरण जो है अब तक नजर नहीं आई है। और इसी को लेकर लगातार ये प्रदर्शन पे प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और वही की तस्वीरें फिलहाल अभी हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर अधिकार लेना है, हक लेना, जैसे मैंने पहले भी कहा, बिना प्रदर्शन किए जो है वो नहीं मिलता। अगर आपको जम्मू के अंदर अपना अधिकार लेना है, अपने हक को लेना है तो प्रदर्शन ही करना पड़ेगा। ऐसा जो है वो अभी चल रहा है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम और क्या लगता है आपको कि जम्मू के अंदर अगर आपको अपना हक लेना है, अपनी मेहनत लेनी है तो बिना प्रदर्शन के वो नहीं मिलेगी? मेरा नाम अमरजीत सिंह है। मैं आपके चैनल का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी इन गरीब मजलूम बेसहारा मुलाजमों की कवरेज करने के लिए आए। आपने बोला कि जैसा कि अभी आपने बोला कि छीन के लेना पड़ता है, ये कहते हैं ना सीधी उंगली से आप घी नहीं निकलता। अब तो पानी सर से ऊपर उठ गया। हम बार बार मैनेजमेंट से इल्तिमा करते आए हैं, रिक्वेस्ट करते आए हैं इतने 28 दिनों से कि आइए हमारे साथ बातचीत कीजिए, मगर मैनेजमेंट बदकिस्मती से टस से मस नहीं हुई। आप सर देखिए, आप दूसरी बार हमारी कवरेज करने के लिए आए हैं। 28 दिन से हम बैठे हैं 45 डिग्री गर्मी में। क्या हमें शौक है यहाँ बैठने का? दूर दराज से मुलाजिम आ रहे हैं यहाँ प्रदर्शन में, प्रोटेस्ट में। हम इनको भीख नहीं मांग रहे हैं इनसे, हम इनसे जो हमारा बुनियादी हक है, हमारे बच्चों का, हमारी फैमिलीज का, हमारे पेरेंट्स का, हम उनके हक मांग रहे हैं। क्या हमारा ड्यू नहीं है? क्या हम काम नहीं करते हैं? क्या हमने काम नहीं किया है? मुलाजमों ने कहा, हमने मैनेजमेंट लिख के दे दे कि यहाँ का मुलाजम नाकारा है, काम नहीं करता है। हमने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके दिए हैं। किसने दिए हैं? मैनेजमेंट ने दिए हैं। ये हमने दिए, हमारा खून लगा हुआ है। ये अपने महलों में बैठ के बातें कर रहे हैं, ये एसी कमरों में बैठ के बातें कर रहे हैं। हमारे कई मुलाजिम शहीद हो गए, मर गए इन प्रोजेक्टों पे। मैनेजमेंट ने कभी किसी की खबर ली? नहीं ली। आज मैनेजमेंट हमारे साथ सुतेली माँ का सलूक कर रही है। क्यों? हमने इनसे कोई भीख थोड़े मांग रहे हैं। किसको ड्यू दे रही है? 2 तबके हैं, वर्कर और पीस वर्कर। जिसको ठेकेदार, उसके सर पे हाथ रख रही है, उसके बच्चों को हाथ रख रही है, हमारे बच्चों को मारना चाहती है। हमारे बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं, उनके बच्चों को फैसिलिटियां प्रोवाइड करेगी ये? हमारे बच्चों का हक नहीं है? क्या उनका बुनियादी हक नहीं है हमसे कुछ मांगने का? किस मुंह से हम जाते हैं शाम को घर? ये हमसे पूछे, मेरे वर्कर से पूछे। एमडी को क्या पता है? मैनेजमेंट को क्या पता है? वो अपनी ऐश असरत में मस्त है। मगर मेरे मुलाजिम को पूछिए, वो मुंह छुपा के अपने बच्चों से जाता है शाम को घर। कहीं बच्चा दूसरे कमरे में हो, मैं बैठूं, मैं बच्चे के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं इस टाइम। हमारे पास स्कूल की फीसें, बच्चों को निकाला जा रहा है, बैंक से नोट से आ रही हैं, अकाउंट सीज हो गए हैं मैनेजमेंट की वजह से। हमारी मीडिया के थ्रू, तमाम मीडिया के थ्रू, पेपरों पे दुकानदारों ने हमें उधारी देनी बंद कर दी। हम फाका कशी पे हैं, हमारे पास खुदकशी करने के सिवा कुछ नहीं है। अगर इन 25 दिनों के बाद हमारे किसी भी मुलाजिम को घर में कोई तकलीफ होगी, उसकी सारी तर जिम्मेवारी मैनेजमेंट पे आएगी। फिर हम मैनेजमेंट को बताएंगे कि वर्करों में ताकत क्या है, पावर क्या है वर्करों में। अभी इसने हमारा पावर नहीं देखा, वर्करों की ताकत नहीं अभी मैनेजमेंट, क्योंकि हम चाहते हैं ये हमारा अपना है, JKPC हमारा अपना। हम नहीं चाहते कि हमारी आवाज बाहर तक तो चली गई, मगर फिर भी हम इनको दामन फैला रहे हैं कि आइए हमारे साथ बातचीत। मगर नहीं, ये टस से मस नहीं हो रहे हैं। ये अपने अहंकार में बैठे हुए हैं, अपने महलों पे। मुझे बताइए, हम 28 दिन से बैठे, कहां है हमारा फाइनेंशियल कंट्रोलर? नजर नहीं आया, स्विच बंद करके बैठा हुआ है। कहां है MD?
है मैनेजमेंट का? एक भी आदमी मुझे बताइए कौन आया है यहाँ से? आप उनसे सवाल कीजिए कि आप 25-28 दिन से गए उनके पास, उनसे पूछा, दुख दर्द पूछा उनका, उनको क्या तकलीफ है? नहीं पूछा, क्योंकि वो अपने महलों में बैठे हुए हैं, उनको क्या परेशानी है? क्या आपने मिलने की कोशिश करी? हमने पहले दिन से ही कहा, ऐ खुदारा, हमने भीख मांगी उनसे कि हम दामन फैलाते हैं, आइए हमसे। हालांकि इखलाकी फर्ज उनका था बातचीत करना का, मगर नहीं, हम गए, दरवाजे खुले हैं, आइए। क्योंकि चलो हम छोटे हैं, मैनेजमेंट को अगर हो सकता है उनको अपनी जगह ईगो है, नहीं आएंगे, हमने गए, मगर पॉजिटिव रिजल्ट ही वहां से कोई पॉजिटिव ही नहीं दिखा रहे हैं। जब हम एक कदम चलने को तैयार हैं, आप भी चलिए, वहां से कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिखाइए, नहीं, अपनी हरदर्मी में कायम है। क्यों? हम हरदर्मी, ठीक, किस चीज की हरदर्मी है? अगर बताइए, आपसे ही मैं पूछ रहा हूं, आपके चैनल से, उनसे पूछिए, अगर ये आपको कोई गलत डिमांड कर रहे हैं ना, मैं आपके चैनल से कहता हूं, कसम से हम अभी अंदर चले जाएंगे। हमारी डिमांड जेन्युइन है, हमने काम नहीं किया। क्या पीस वर्करों ने खाली यहां काम किया है? वर्करों ने काम नहीं किया। ये जो ये निजाम चला है, ये किसकी वजह से चला है? पीस वर्कर आके बैठते हैं, काम कर रहे हैं। 1800 फैमिलियां इनको दिखाई नहीं दे रही हैं, 20 या 25 फैमिलियां दिखाई दे रही हैं। 1800 फैमिली दिखाई नहीं दे रही हैं, 25 फैमिलियां दिखाई दे रही हैं, वो भी पिक एंड चूज पे, पिक एंड चूज पे उनको दिखाई दे रही हैं, उनमें भी पिक एंड चूज हो रहा है। हम अभी भी बड़े लिमिट में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप पानी सर से ऊपर जा रहा है, आप लिमिट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल से फिर कहना चाहता हूं, एक बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए, बातचीत कीजिए और हमारी जो डिमांड है उसको फुल कंप्लीट कीजिए। ऐसा ना हो कि आपके लिए ये सैलाब, अभी आप देख रहे हैं, ये सैलाब आपको कहीं ले ना डूबे, ये सैलाब आपको कहीं ले ना डूबे। हम कहते हैं अभी भी, आइए, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, हमसे बातचीत कीजिए। जी जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी 5 महीने की जो है आपको सैलरी नहीं मिली, 28 दिन से ज्यादा आपको हो गया है, घर का कैसे आप गुजारा कर रहे हैं? और एलजी मनोज सिन्हा भी आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? सर, हम घर का गुजारा ऐसे कर रहे हैं, कईयों ने अपना जो बीवी के गहने हैं ना, वो गिरवी रखे हुए हैं, कईयों ने LIC अपनी तोड़वा दी है, रिश्तेदारों को घर जाके हम भीख मांग रहे हैं। सर देखो, सैलरी मिलती है महीने में एक बार, ठीक है, हमारा था महीने में सैलरी मिलती थी, हमारा घर का खर्चा चलता था, ठीक है। अब हमारी वो पोजीशन है, हमारे कई साथियों ने अपने बीवियों को गहने गिरवी रख के घर चला रहे हैं। क्यों? स्कूल की फीस, बैंक लोन, बैंक वाले रोज तंग करते हैं। ये सिर्फ हम ले रहे हैं किसके लिए? खाने के लिए। जो गहने गिरवी रखे हैं ना, खाने के लिए, ना कि स्कूल फीस दे पा रहे हैं, ना बैंक का दे पा रहे हैं, ना दूध का दे पा रहे हैं। सर, हम करें तो क्या करें? हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, हमारी यार डिमांडें नहीं है, हमारी 2 डिमांडें हैं। पहली सैलरी 4 महीने की, दूसरा डेली विजिट का 9000, ये हमारी 2 डिमांडें हैं। बाकी हम DPC नहीं मांग रहे हैं, कोई कुछ नहीं मांग रहे हैं, इवन की ट्रैवल लॉस भी नहीं मांग रहे हैं। सर, इसके बगैर भी अगर हमें ये कुछ ना दे तो हमारे दिल पे क्या बीतेगी? इससे मैं LG साहब से, इस चैनल से रिक्वेस्ट करता हूं, सर 5 महीने होने के करीब हैं, जब 5 महीने किसी को सैलरी ना मिले उसके दिल पे क्या बीती है? मेरे जो मुलाजिम जो जहां पे खड़े हैं, कईयों के बच्चे बीमार हैं, दवाई लेने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, किसके आगे भीख मांगे हम, किसके आगे रोए? ये मैनेजमेंट पता नहीं अंधी है या बहरी है, इनको कुछ सुनाई नहीं देता है। सर, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। हमारे 2 मुलाजिम मर गए हैं, एक डेली विजिट, एक परमानेंट। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोल देता हूं, ये स्ट्राइक जो है, ये डेली विजिट परमानेंट खाली जम्मू में नहीं है, ये श्रीनगर में भी है और ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। ये देखिए कितने यहाँ पे दुख की बात है, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो शर्म आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि कितनी 5 महीने से जो है वो इनको सैलरी नहीं मिली है, और किस तरीके से अपने घर का जो है वो गुजारा कर रहे हैं। और किस तरीके से अगर इनके घर की अगर हम बात करें तो अगर बच्चे इनको कुछ बोलते होंगे, स्कूल फीस देनी है, जब कुछ चीजें चाहिए तो वो कहाँ से अरेंज करते होंगे? कहीं ना कहीं LG मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, जरूर आप इसके ऊपर संज्ञान लें, थोड़ा सा जरूर इनके बारे में सोचिए। ये तमाम जो एम्प्लॉइज जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा नाम अंकुश कुमार है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अभी ड्यूज हमारे बहुत हैं, खाली ये सैलरी का नहीं है, हम वो नहीं मांग रहे हैं। हमारा एरिया सब, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जम्मू कश्मीर में जिन्होंने 7th पे एरिया नहीं लिया है।
हमने वो सेक्रीफाइस किया है, हमने इनसे मांगा ही नहीं है वो, ठीक है। हमने वो भी बोला कि चलो रहने दो, हमारी हालत खराब है, 2-4 महीने हमने ये भी निकाल दिए, चलो हमारी पेंडिंग सैलरी है, कोई बात नहीं, हमारी हालत खराब है, हम नहीं लेंगे। ये तो बिल्कुल ही अब वो बेशर्मी की हद पार कर ली इन्होंने। सर यही कह सकते हैं हम, पैसा हम लोग ला रहे हैं, इन्होंने क्या किया है? इनकी अचीवमेंट क्या है? जीरो, नील अचीवमेंट है इनकी। कोई काम नहीं लाया। मैनेजमेंट का काम होता है, हमारा काम है काम करना, मैनेजमेंट का काम है काम लाना। एक जीरो काम लाया इन्होंने, जीरो काम। जो आए हैं वो भी वापस इनसे छीन लिए जा रहे हैं। कैसे छीन लिए? जब नालायक मैनेजमेंट होगी छीने ही जाएंगे। क्यों नहीं ले रहे हैं ये काम एक अगर आता है, पहले तो ये लेने नहीं जाते, अगर कोई देता है वो भी इनसे छीन लिया जाता है। क्यों छीन लिया जाता है वो इनको पता होगा, ये बोल नहीं पा रहे आगे। दूसरी बात जो हमें ये इन्होंने बताया कि हमारे 2 मुलाजिम मर गए, 4 मुलाजिम, 2 श्रीनगर में, 2 कश्मीर में। अगर मैं उनके परिवार का हिस्सा होता, मैं इन पे मर्डर केस का चार्ज डालता, इन दोनों पे, एफसी और एमडी पे। वो मर्डर है सर, ना कि सुसाइड। ये बोलते हैं कोई सुसाइड, जब इन्होंने पैसे ही नहीं दिए उनको, वो कहां से दवाई लाएंगे? मर्डर होता है ये। अगर मैं उनके फैमिली का हिस्सा होगा, मैं इनके ऊपर मर्डर केस डालता। ये बेशर्मी की हद। सर इन्होंने पैसे लिए एडवांस, पैसे पड़े इनके पास 19 लाख, हमारे पास ये 19 करोड़ पड़ा हुआ है इनके पास। ईडी साहब बेचारे, उनको रिटायरमेंट उनको दौड़ाते हैं, कुछ न रिलीज कर रहे। रिलीज सर मैं बता रहा हूँ, पैसा पड़ा है, इन्होंने ठेकेदारों से एडवांस ले लिया है। उनको अगर वो हमें देता है तो उनसे मरता है, अगर उन्हें देता है हमसे मरता है। मैं सीधी बात करता हूँ। अब ये हमें झांसे में आ रहे हैं कि पैसा आएगा, पैसा आएगा। कब आएगा? आप जो पैसा आ रहा है आप ठेकेदारों को दे दो, जो पैसा पड़ा है हमें सैलरी दे दो, 2 महीने की सैलरी दे दो, उसमें से ठेकेदारों को भी दो। 19 करोड़ में हमारी 13 करोड़ पे सैलरी बनती है डेली बेरे को, और डेली बेरे को सब जगह 9,300 हिसाब से मिल रहा है। इन्होंने क्यों नहीं दिया? जब इनके अपने बच्चों की बारी आती है, ये सब कुछ पैसा भी ये बोलते हैं डाइवर्ट हो गया। पैसा कहाँ डाइवर्ट हो गया? जो नालायक थोड़ी थे पिछले वाले, आप ज्यादा लायक हो। इनको ज्यादा पढ़ाई आई है। जो आईएएस अफसर केएस अफसर से ऊपर होता है, नीचे होता है। आईएएस अफसर ऊपर होता है, केएस अफसर उससे नीचे होता है। अगर उन्होंने 2 हमारे पास आईएएस अफसर आए, उन्होंने हमारा एक पैसा नहीं छेड़ा, ठीक है। ये कौन होते हैं हमारा पैसा छेड़ने वाले? सर हमारे पास ठेकेदार इधर ठेकेदार भी रो रहे हैं। वो हमारे पास आके इधर बीच में बोलते हैं सर हम क्या करें, हमने एडवांस दे दिया है। पीट रहे हैं इनको, उनके बच्चे भी पीट रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं हम यहाँ से मारेंगे छलांग, वहां से मारेंगे छलांग। सर हमारी कारपोरेशन वो थी, जो आप यहाँ से ऊपर बिल्डिंग पे जाओगे ना, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ब्रिज आपको दिख रही है ना, ये सारी हमारी कारपोरेशन ने बनाई है, किसी और ने नहीं बनाया है। वो कैसे फेल होगी? किसने किया उसको फेल? हमारा थोड़ी कसूर है, हम तो काम करने आ रहे हैं। मेरी बच्ची को बुखार है, हम तब भी दफ्तर में हैं। इनको शर्म ही नहीं आ रही है। ये एक तो वो स्विच ऑफ करके बैठा है एफसी साहब, उसने अपनी कोठी यहाँ से बनाई है। मैं तो शरेआम बोलता हूँ, ठेकेदार को पिक एंड चूज किया इन्होंने। जो बेचारे ठेकेदार जिनको जायज था उनको दिया नहीं। अच्छा यहाँ से 30 दिन पहले एक फाइल जाती है सर ऊपर पेमेंट के लिए, 30 दिन वो रुकी रहती है। 15 दिन बाद जो जाती है, जो उनके नियर एंड डियर है, ठीक है, उनकी फाइल वापिस आती है। ये मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। ई ऑफिस चल रहा है, ई ऑफिस में चेक कर सकती है गवर्नमेंट। एलजी साहब अगर इनकी इंक्वायरी करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं। इन्होंने पिक एंड चूज किया, वहां पर भी बाकायदा बिलों पे नाम लिख के आते हैं कि इसको दे दो पैसे, इसको रहने दो, इसको स्टील करो। ठेकेदार बेचारे क्या करें? एक बाजू हम जेकेपीसीसी की 2 बाजू हैं, ये एक बाजू मुलाजिम है, एक बाजू ठेकेदार है, और उसमें उंगलियां जुड़ी हुई हैं, ठीक है। हमारी 5 है, लेकिन जेकेपीसी की बहुत सारी उंगलियां हैं। ये कुछ उंगलियों को डेड बॉडी बना दिया इन्होंने, हमें भी डेड बॉडी बना दिया इन्होंने। तो अभी क्या आप अपील करना चाहेंगे? अपील यही करें हम, इमीडिएट हमें जो हमने बोला है इनको, डेली बेरो का जो 300 का ऑर्डर नहीं करना है, ऑर्डर तो हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन और विद सैलरी उसी के हिसाब से चाहिए हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए। कोई ये जब पैसे आएंगे, हमें क्या लेना देना पैसे कब आएंगे? वहां भी आप लोग हमारे बंदों को दुड़ा रहे हो। आप कहाँ जा रहे हो? आप एसी गाड़ियों में बैठते हो, यहाँ आते हो, लाइट अगर बंद होगी, हमें मुलाजिमों को बोलता है इसका नाम क्या है, लिफ्ट पे कौन है कि हम सब लिफ्ट में हैं, हम सब लिफ्ट में हैं। और जो लिफ्ट चलाता है हम सब लिफ्ट चलाते हैं, और जो लाइट ऑन करने वाले हम सब लाइट ऑन करने वाले हैं। कोई अब यहाँ एक दूसरे से अलग नहीं है। श्रीनगर वाले भी एक है, कश्मीर जम्मू वाले भी एक है। अगर आपने सैलरी नहीं दी, हम अपने बच्चों को भी लाएंगे, बीवियों को लाएंगे, माँ बाप को भी लाएंगे, चाहे वो बूढ़े हैं, जहां हम बिठा देंगे उनको। अगर उससे भी आपका
दिल नहीं भरेगा, हम आपके मोहल्ले की तरफ कूच कर पड़ेंगे। आपके मोहल्ले वाले भी देखे कौन से नलायक हैं। आप बड़े शान से जाते हो अपने मोहल्लों में, हम आपको बताएंगे जेकेपीसी वाले क्या है। सर उन लोगों को पूछ लो जो पुराने यहाँ पर जेकेपीसी के साथ बुरा करके गए हैं, आज उनका भी बुरा हो रहा है। वो मत सोचे कि ये हम यहाँ पर करके गए बुरा तो आज उनका भी बुरा होगा, और बुरा इनका भी होगा, ये भी याद रखें। और यहाँ पर 5-6 मुलाजिम नहीं है जो आपके नेर डी है, जो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, आपको न्यूज दे रहे हैं। आप बोल रहे हो ना मेरे को सारा पता लगता है। 5 मिनट जो आपकी बात होती है 2 मिनट की बात मेरे को पता लग रही है। वो 5 मुलाजिम नहीं है यहाँ पर, ये 1800 मुलाजिम है यहाँ पर। उन 5 को छोड़ दो आप, ये सबको देखो। आपको हमारे बीच में आना, ईगो छोड़ दो अपनी। दोनों अगर छुपे हो, चोरी की है तो फिर छुपे रहो, अगर नहीं की है हमारे बीच में। अब हम 5 बंदे नहीं आएंगे आपके पास, आपको हमारे बीच में आना पड़ेगा। अब देखेंगे हम 5 बंदे कौन से जाते हैं आप। थैंक यू। तो कितने दुख की बात है, यहाँ पर ये तमाम वो एम्प्लॉयज़ हैं जो लगातार मेहनत करते हैं और उसके बाद जब उनकी सैलरी की बात आती है तो उसके लिए भी इनको इतनी गर्मी में जो है वो प्रदर्शन करना पड़ता है। और काफ़ी समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और मांगे जो है इनकी बिल्कुल जेन्युइन है। जो इनकी सैलरी है वो रिलीज़ की जानी चाहिए और जो हर एक डिपार्टमेंट में 9000 जो सैलरी सबको दी जा रही है इनको अभी तक वो भी जो है वो नहीं मिली है। और उसी के लिए जो गुहार जो है एडमिनिस्ट्रेशन से लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है 9000 भी इनको देना चाहिए। और जो मिनिमम वेजेस एक्ट जिसको लेकर लगातार और भी जो डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, लगातार इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो है वो जल्द से जल्द जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हालांकि यूटी बना दिया गया है लेकिन यूटी का कोई भी बेनिफिट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपका क्या कुछ कहना, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।